हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया से होंगे। आज हम बहुत डिमांडिंग कोर्स लेके आए हैं, बी फार्मा एंड डी फार्मा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि बी फार्मा एंड डी फार्मा के बारे में वीडियोस बनाया जाए। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट भी था इसमें लेकर, क्योंकि फार्म डी पे हमने वीडियोस को बनाया था, तो स्पेसिफिक वीडियो बी फार्मा और डी फार्मा पे कह रहे थे कि इस पे लाने के लिए। तो देख लेते हैं, पहले हम छोटा सा कंपेरिजन देख लेते हैं दोनों में, बी फार्मा और डी फार्मा में क्या एक कंपेयर है कर लेते हैं हम पहले। उसके बाद हम अलग अलग बी फार्मा का देखेंगे, फिर डी फार्मा के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेरिजन देख लें। तो बी फार्मा एक यूजी कोर्स है, जो जिसको बैचलर कोर्स है, ये 4 साल का कोर्स है ये। और डी फार्मा जो है डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। और बी फार्मा के अगर कोर्स ड्यूरेशन की हम बात करें तो 4 साल का, हमने बताया 8 सेमिस्टर्स होते हैं इसमें। और डी फार्मा जहाँ 2 साल का कोर्स है, जिसके अंदर 4 सेमिस्टर्स होते हैं। अब हम कोर्स फी के बारे में थोड़ा देख लें। सबके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन छोटा सा कंपेरिजन इसमें देख रहे हैं हम कि इसका अगर फी स्ट्रक्चर अगर देख ली, इसको हम डिटेल्स में बताएंगे फी स्ट्रक्चर हम आगे में। और एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें इसमें, तो 4 लाख से लेकर 14 लाख तक इसका सैलरी जाता है पर ईयर तक। और वहीं हम डी फार्मा की बात करें तो 2 लाख पर ईयर से लेके 4.2 लाख पर ईयर तक जाता है इसमें। और कोर्स फी की बात करें हम, तो कोर्स फी 3,000 से लेके 4 लाख तक जाता है इसका कोर्स फी। यानी 3,000 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आ जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से जाते हैं तो बहुत कम फी लगता है उसमें। और डी फार्मा की जहाँ तक हम बात करें तो 10,000 से लेके 1 लाख तक आपका फी स्ट्रक्चर जाता है डी फार्मा में। तो ये थे कुछ छोटा सा कंपैरिजन। और एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम भी देख लें तो इंट्रेंस, बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हैं। नीट के थ्रू भी जा सकते हैं, सीयूटी के थ्रू भी जा सकते हैं। प्राइवेट में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं बिना कोई एग्जाम दिए। कॉलेज का एक छोटा सा टेस्ट होता है एग्जाम, वो आप क्वालिफाई कर, सब मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। उस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। और जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे, जॉब्स की, तो सब हम डिटेल्स में एक एक करके हम देखेंगे। ये छोटा सा कंपेरिजन हमने आपको बता दिया। अब हम एक एक करके देखते हैं बी फार्मा एंड डी फार्मा कोर्स के बारे में। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में। सारी चीजें हम जानेंगे एक एक करके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मैथ कंपलसरी है या नहीं, सारी चीज हम जानेंगे। तो बी फार्मा एक बैचलर कोर्स है जो 4 साल का कोर्स है। इसके अंदर 8 सेमिस्टर्स होते हैं। इसमें अगर हम इसकी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो उससे पहले हम बता दें कि इसका क्राइटेरिया है कि 60%, मिनिमम 60% आपको बोर्ड्स में एग्जाम 12th में आपका मार्क्स होना चाहिए। पीसीबी या पीसीएम, इसके अंदर एक फायदा है कि बी फार्मा डी फार्मा में कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, दोनों स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। यानी पीसीएम वाले या पीसीबी वाले दोनों एलिजिबल हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी वाले ही इसमें जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसके। और हम कोर्स फी की बात करें तो हमने पहले ही बताया, इसमें 40,000 से 1 लाख पर एनम तक इसका कोर्स फी जाता है इसका। और हम बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हैं। देखिए, टॉप एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो आप स्टेट के भी अलग अलग एग्जाम होता है। अपने अपने स्टेट का अलग एग्जाम होता है। कर्नाटका बोर्ड वाले अपना अलग कराते हैं, बिहार वाले अलग, सबका अलग अलग भी होता है। और एक सीयूटी के थ्रू, नीट के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया में जा सकते हैं आप। जैसे कुछ फ्यू एग्जाम है, जैसे पीयू सीईटी एग्जाम है, बीटसैट है, एमईटी है, एमएएचए सीईटी जो एग्जाम है, केसीईटी केरला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सबका अलग अलग एग्जाम है। अब हम क्राइटेरिया के बारे में फिर से एक बार डिटेल में जान जाए तो 12th में आपका मिनिमम 50% या 60% मार्क्स होना चाहिए। और पीसीबी हो या पीसीएम हो, हमने पहले ही बता दिया आपको। अब बी फार्मा का टॉप कॉलेजेस की हम बात करें, इसमें टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। इसके अंदर बहुत से तो यूनिवर्सिटी भी है इसके अंदर। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बात हम कर रहे हैं। टॉप कॉलेजेस जो हैं, सबसे पहले पे आता है जामिया हमदन यूनिवर्सिटी। ये एक बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ से आप फार्मेसी अगर करते हैं तो बहुत डिमांड है आपका पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। और उसके बाद है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसको बिट्स नाम से हम जानते हैं। उसके बाद मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अनमेलिया यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं। उनका फी स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, सारा चीज़ डिटेल्स में आप पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम सब डाल देते हैं साइड में। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी हम एडमिशन की हम बात कर लें। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप एलिजिबल हैं या कि नहीं, 12th में आपका 60% मार्क्स है कि नहीं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये पहले देखेंगे। दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन हम करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे। तीसरे नंबर पे एंट्रेंस एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट हो गया, सीईटी हो गया, एमएचटी। उसके बाद हम काउंसलिंग कराएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम जाएंगे, जब हमारा काउंसलिंग हो जाएगा तो उसके बाद एडमिशन होगा।
उसके बाद आपका क्लास चालू हो जाएगा आपका। अब हम बात करेंगे आगे बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। बहुत से एंट्रेंस एग्जाम है, सबका मैं लिस्ट यहाँ डाल दे रहा हूँ, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, उसका डेट भी और कब एग्जाम होगा और कब एडमिशन होगा, सारा चीज यहाँ चार्ट हम डाल देते हैं। सबसे पहले नीट 2025 की हम बात करें तो 4 मई को ये कंडक्ट हुआ था एग्जाम, आप जानते हैं, और इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। MHT CET के थ्रू भी आप जा सकते हैं, APEM CET के थ्रू भी आप जा सकते हैं, KCET के थ्रू आप जा सकते हैं। बहुत सारे अपना अलग अलग भी एग्जाम है। अब हम बात कर लेते हैं कि बी फार्मा कोर्स के सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। तो हमने बताया शुरू में ही कि 4 साल कोर्स है, 8 सेमेस्टर इसके अंदर होता है। पहले सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाया जाता है? पहले सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मा को उसके बाद फार्माकोग्नोसी पढ़ाया जाता है, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ाया जाता है। यानी सब सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, इसका पूरा चार्ट है कि इसको आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे टॉप फार्मेसी कॉलेजेस के बारे में। NIRF रैंकिंग जिसका बेहतर है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है 2022 में भी 2024 में भी, अभी नंबर 1 25 का भी NIRF रैंकिंग नहीं आया है, तो 24 तक हम डाले हैं। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी नंबर 1 रैंकिंग पे आता है फार्मेसी में। हमने शुरू में ही बताया कि जामिया का बहुत अच्छा रैंकिंग है। और इसमें बिट्स आता है, बिट्स पिलानी आता है, उसके बाद ICT मुंबई, उसके बाद नाइपर आ गया, निम्स आ गया, ये सब के अंदर आपको फार्मेसी करेंगे तो ये सब का अच्छा रैंकिंग है पूरे इंडिया में। अब हम बात कर लेते हैं बी फार्मा फी स्ट्रक्चर जान लें गवर्नमेंट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेजेस का हम फी स्ट्रक्चर जान लें और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। जैसे कुमान यूनिवर्सिटी है, कुमाऊन यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपको मद्रास मेडिकल कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इनका फी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 3,000-4,000 का फी स्ट्रक्चर है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000-40,000, उससे ज़्यादा नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की, हम बात कर लिए। इसके बाद हम देखेंगे आपको बी फार्मेसी प्राइवेट की। अगर हम बात करें तो प्राइवेट का हमने शुरू में ही बता दिया, ये सब हमने जो बताया टॉप कॉलेजेस उसमें प्राइवेट भी है। अब देख लेते हैं हम सैलरी, देख लेते हैं कि बी फार्मा का सैलरी कितना रहेगा इंडिया में। तो सैलरी की अगर हम जॉब की बात करें हम, तो फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं इसमें, ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो 2.6 लाख पर ईयर पर एनम, एक साल में 2.6 लाख आपको मिलेगा अगर आप एक फार्मासिस्ट बनते हैं। तो अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं 2.7 लाख पर एनम तक आपको सैलरी जा सकता है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल में जाते हैं 2.6 तक जाएगा। क्लिनिकल रिसर्चर में अगर बनेंगे तो 5.8 लाख पर एनम तक बनेगा। इसमें सबसे ज्यादा होता है क्लिनिकल रिसर्चर में, अगर क्लिनिकल रिसर्चर आप बनते हैं बहुत ज्यादा हाई सैलरी इसमें रहता है। उसके बाद हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी आप बन सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं वी फार्मेसी टॉप रिक्रूटर्स के बारे में, यानी टॉप कॉलेजेस के बारे में, कॉलेजेस कर रहे हैं सॉरी, कंपनीज के बारे में, कहाँ पे आपका सैलरी अच्छा होगा, कौन सा बेहतर आपका जॉब कहाँ पे अच्छा लगेगा। तो हम इंडिया की ही बात करते हैं और अब्रॉड की भी बात करते हैं, अदर कंट्रीज की भी हम बात करते हैं। इंडियन में अगर देख लें तो आपको सिप्ला, आप जानते हैं सिप्ला हो गया, लुपिन हो गया, आप अल्केम हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, डॉक्टर रेड्डीज, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सब यहाँ पे आप इंडिया में आप जा सकते हैं। अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में बहुत है, बेयर है, अबॉट है, फाइजर है, सेलजेन है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। पूरा लिस्ट हम डाल देते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए कि अगर आप फॉरेन में जाते हैं तो कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, और इंडिया में है तो कौन सी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आफ्टर बी फार्मेसी कोर्स। बी फार्मेसी कोर्स के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। बंद कर दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों के व्हाट आफ्टर बी फार्मेसी कोर्स। बी फार्मेसी कोर्स के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं, फार्मडी कोर्स आप कर सकते हैं, 4 साल का ये होता है, फार्मडी 3 साल, 7 साल आपको लगेगा। आप फार्मडी कोर्स, फार्मडी ऐसे 6 साल का कोर्स है, लेकिन आप बी फार्मा की बात करते हैं तो 3 साल आपको लगता है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें जहाँ जा सकते हैं आप। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, आपको डाउट रहता है उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ले लिया हूँ, उसको आप क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। वैसे आप कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पे आपके सामने है, व्हाट इज द हाईएस्ट बी फार्मेसी सैलरी। तो सैलरी के बाद इंट्री लेवल, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका सैलरी रहेगा 15,000 से लेकर 25,000 पर मंथ तक। अगर मिड लेवल में आप तो 25,000 से 50,000 तक। अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, सीनियर है आप, तो 50,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक, मंथ की बात करें, एक महीने में आपको 1 लाख तक आपको सैलरी जा सकता है।
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ कैन आई अप्लाई कॉलेजेस ऑफरिंग बी फार्मेसी कोर्स विदाउट एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप कैसे इसके अंदर जा सकते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस का हम नाम दे दिए हैं जहाँ पे बिना एग्जाम के आप जा सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम, जैसे मद्रास कॉलेज में जा सकते हैं, जैसे डाटा मेघू इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, डट्टा मेघू इंस्टीट्यूट में, पारुल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कुमाऊन यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, बहुत सारे हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच एग्जाम इज बेस्ट फॉर टेकिंग एडमिशन टू बी फार्मेसी कोर्स। तो बहुत सारे एग्जाम हैं, देख लीजिए आप किससे कितना सीट है। देखिए नीट के थ्रू अगर आप जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस इंडिया में 507 है। अगर आप सीयूटी के थ्रू जाते हैं 393 सीट्स हैं, मतलब कॉलेजेस हैं, सीट्स कर रहे हैं सॉरी। के सीईटी के थ्रू, केरला के एग्जाम के थ्रू अगर जाते हैं तो 126 आपको कॉलेजेस मिलेंगे। पूरा लिस्ट हम यहाँ डाल देते हैं, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कैन आई टेक एडमिशन इन बी फार्मेसी कोर्स विदाउट अपीयरिंग इन सीयूईटी। बिल्कुल आप जा सकते हैं, बिना आप सीयूटी के एग्जाम के थ्रू भी आप जा सकते हैं, हमने पहले ही बताया कि प्राइवेट में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर नीट स्कोर एक्सेप्टेड फॉर बी फार्मेसी कोर्स एडमिशन। बिल्कुल, नीट में अगर आपका स्कोर है तो नीट के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन होता है, यूनिवर्सिटीज में भी होता है। अगला क्वेश्चन है कैन आई गेट एडमिशन बी फार्मेसी कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 10+2 नॉन मेडिकल स्ट्रीम। बिल्कुल, हमने पहले ही बताया कि पीसीएमबी वाले, पीसीबी वाले भी जा सकते हैं, पीसीएम वाले भी। मैथ है तब भी ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है, आप जा सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं, बायोलॉजी मैथ वाले कोई भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इस बार फार्मेसी इज बी फार्मेसी कोर्स अ प्रोफेशनल डिग्री। बिल्कुल, ये प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज बेटर बीएससी और बी फार्मेसी। देखिए बीएससी एक अलग चीज हो गया, बी फार्मेसी अलग हो गया, कंपैरिजन कोई बनता नहीं है क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन है, कंपैरिजन करना कोई इसमें बनता नहीं है, सब अपने अपने फील्ड में अच्छे होते हैं, कोर्स दोनों अपने में बेहतर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज द बी फार्मेसी कोर्स सिलेबस इंक्लूड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बिल्कुल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इसके अंदर होता है। आप एक मेडिकल ये है ना, इसका जाहिर सी बात है दवा के बारे में पूरा जानना है, प्रैक्टिकल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द नंबर 1 बी फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया। हमने नंबर 1 पे बताया कि रैंकिंग सबसे अच्छा जामिया हमदर्द का है जो दिल्ली में है, उसका नंबर 1 रैंकिंग है, एक प्राइवेट कॉलेजेस है वो, यूनिवर्सिटी भी है। अगला क्वेश्चन है कि कैन वी ओपन अ मेडिकल स्टोर आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्मेसी कोर्स। बिल्कुल, अपना आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, आप अपनी दुकान आप खोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बी फार्मेसी करने के बाद अपनी दुकान खोल सकते हैं, आप अपना शॉप खोल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे डी फार्मेसी कोर्स के बारे में, डी फार्मा के बारे में। देखिए फार्मडी एक अलग कोर्स है, डी फार्मा अलग है। फार्मडी 6 साल का कोर्स होता है और डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। तो डी फार्मा की अब हम बात करेंगे, तो डी फार्मा के बारे में जानने की एक डिप्लोमा कोर्स है और इसका हम जान लें, इसका डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर्स के अंदर होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आप 17 ईयर्स का होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा। 10+2 में आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। और एक एवरेज कोर्स फी की हम बात करें तो 45,000 से लेकर 1 लाख पर एनम तक आपका रहता है। और सब चीज हम डिटेल्स में जानेंगे आगे में। आइए फिर से एक बार हम डिटेल जान जाए। ड्यूरेशन 2 साल का होता है, एलिजिबल है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, अब दोनों आदमी एलिजिबल है। मैथमेटिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, बायोलॉजी वाले भी एलिजिबल है। जिस तरीके से बी फार्मा में एलिजिबल है, इस तरह से यहाँ भी एलिजिबल है, आप दोनों में से कोई भी आपका होगा। तो टॉप कॉलेजेस की हम बात करेंगे तो एम्स दिल्ली है, जिपमर है, KGMU है, BHU है। अब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात करें कि फीस स्ट्रक्चर कितना होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो 2,000 से लेके 30,000 20,000 तक, उससे ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद हम प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें तो 1.2 लाख से 2.4 लाख तक जाता है, हाईएस्ट जाता है फी वो कॉलेजेस का। आगे हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ टॉप डिप्लोमा फार्मेसी कॉलेजेस इन इंडिया। इंडिया में टॉप कॉलेजेस कौन से हैं डी फार्मा करने के लिए या बी फार्मा करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है लॉर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। उसके बाद आता है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, ये हमारे हिसाब से ये कॉलेजेस हैं, अपना आप भी देख सकते हैं अपना। उसके बाद आता है जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द का फार्मेसी बहुत अच्छा माना जाता है, उसका रैंकिंग आप देखेंगे NIRF रैंकिंग तो नंबर 1 पे आता है, 22 में भी था, 24 में भी था। उसके बाद आता है SGT यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव में है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट, सारा हम लिस्ट डाल देते हैं, आप देख लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो बहुत सारे अपने स्टेट भी अलग अलग अपने एंट्रेंस एग्जाम लेता है और आप ऑल ओवर इंडिया में जाना है तो आप नीट के थ्रू जा सकते हैं, CUT के थ्रू जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का अपना एग्जाम होता है UPSEE नाम से। दूसरा आता है दिल्ली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दिल्ली CET नाम से, दिल्ली में भी एग्जाम होता है। आगे हम बात करें कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस क्या होगा। सिलेबस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सब हम देख लेते हैं इसके बाद। अब हम बात करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड डेट, नीट और CUT के थ्रू अगर हमको जाना है तो इसका एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे लिखा हुआ 4 मई को जो है 25 में एग्जाम हुआ था,
कब इसका काउंसलिंग हुआ, सब चीज़ यहाँ पे है, आप देख लीजिए यहाँ पे। अब हम सिलेबस का इसके बात कर लें डी फार्मा के सिलेबस के बारे में, तो इसके अंदर हमने बताया 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर्स इसके अंदर होते हैं। पहले सेमेस्टर में आपको बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपके सब्जेक्ट हैं। 1 साल में 2 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, 2-2 करके रहते हैं, 4 सेमेस्टर्स हैं। आगे हम बात कर लेते हैं डी फार्मा का फी स्ट्रक्चर। हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात कर लें, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हम ला दिए यहाँ पे, जैसे एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, टीडी मेडिकल कॉलेज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, अनमलिया यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हमदर्द हो गया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। याद रखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी बहुत अच्छा फार्मेसी में है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। देखिए गवर्नमेंट में फी स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, मामूली होता है। प्राइवेट की हम बात करें तो इसमें आता है टॉप में आपको सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, उसके बाद IUL आता है, SVSU आता है, पारुल यूनिवर्सिटी आता है, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जो ग्रेटर नोएडा में है। बहुत सारे प्राइवेट में तो बहुत है, मैंने बता दिया। आप बिना एग्जाम दिए भी आप जा सकते हैं, आप डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे तभी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में। अब डी फार्मा की सैलरी की हम बात करें और जॉब प्रोफाइल्स की हम बात करें तो आप क्या क्या बन सकते हैं इसमें। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट्स में अगर आप जाते हैं तो 3 लाख पर एनम तक, पर 1 साल में 3 लाख आपको तक सैलरी जाता है। अगर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बनते हैं तो 3.7 लाख तक जाता है। अगर फार्मासिस्ट बनते हैं 2.8 तक जाता है। अगर साइंटिफिक ऑफिसर बनते हैं तो 3.8 लाख पर एनम तक जाता है। अगर फार्मास्यूटिकल में जाते हैं तो 4.4 लाख पर एनम तक जाता है। इसमें आप अपना जॉब अपना आप ये भी खोल सकते हैं, दुकान भी अपना आप खोल सकते हैं, इसमें अपना शॉप खोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डी फार्मा को तो गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, बी फार्मा से ज़्यादा डी फार्मा को प्रमोट कर रहा है, तबकि ये डिप्लोमा कोर्स है। आगे हम बात करते हैं डी फार्मा टॉप रिक्रूटर्स के बारे में, यानी जॉब के बारे में। तो कौन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो एस्टर बड़ी कंपनी है, सिप्ला हो गया, रेडीज हो गया, फाइजर हो गया, हिमालय हो गया, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी, जहाँ पे आपको सैलरी अच्छा खासा मिलता है। अगर आप अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से किए हुए हैं तो आपको जॉब बेहतर मिलेगा। अब हम तो दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लिए, बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट रहते हैं, उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं ताकि आपको डाउट ना हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इज मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग डी फार्मा। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पहले ही बताया कि PCM वाले भी जा सकते हैं, PCB वाले भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन डी फार्मा होल्डर्स वर्क इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। बिल्कुल आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हम जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई ओपन अ मेडिकल स्टोर आफ्टर कंप्लीटिंग डी फार्मा। अभी जस्ट हमने बताया कि जो अपना आप शॉप खोल सकते हैं, ऐसी आप अपना आप दुकान चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डी फार्मा कोर्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया यही है कि आपको 12th में एक अच्छा मार्क्स होना चाहिए, 50% या 60% आपका मार्क्स होना चाहिए PCB में या PCM में, तो आपका एडमिशन कहीं भी हो जाएगा, प्राइवेट में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई ओपन अ मेडिकल स्टोर आफ्टर डी फार्मा। ये तो हमने बता ही दिया। कैन डी फार्मेसी कोर्स ग्रेजुएट वर्क इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉप जॉब प्रोफाइल आई कैन गेट आफ्टर कंप्लीटिंग डी फार्मा कोर्स। तो टॉप अगर हम जॉब की बात करें तो उसमें आता है लेबोरेटरी असिस्टेंट्स में आप जा सकते हैं, लेबोरेटरी साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर ऑफिसर बन सकते हैं, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट बन सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं, फैक्ट्री कंप्लायंस इंचार्ज बन सकते हैं। बहुत सारा इसके अंदर है आगे में आप जो कर सकते हैं। आप डी फार्मा के बाद आप आगे भी कर सकते हैं, आप बी फार्मा कर सकते हैं, फिर बैचलर, तो उसके बाद आप और भी बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डी फार्मा के बाद आप कुछ और नहीं कर सकते, बहुत से कर सकते हैं। तो ये थे आपको डी फार्मा के बारे में। अगर आपको कोई डाउट होगा इन कोर्सेज के बारे में तो आप हमको कमेंट में ज़रूर पूछ लें हमसे, और नेक्स्ट किस पे मैं वीडियोस बनाऊं ये भी आप हमको कमेंट में बता देंगे, ताकि उस पर मैं वीडियोस आपके लिए ला दूंगा। चलिए यहीं पे वीडियोस को ख़त्म करते हैं।